से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। हमारी भिलाई विधानसभा वर्ष 1957 में बनी और आज सन 2023 तक 10 जनप्रतिनिधि यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं। इनमें कईयों को एक बार मौका मिला और कुछ जो है एक से अधिक बार भी निर्वाचित हुए। तो पिछले 65 साल में भिलाई विधानसभा से कितने जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए और उस चुनाव की कुछ खास बातों को लेकर मेरा यह वीडियो खास आप लोगों के लिए। आज यह तथ्य बहुत कम लोगों की जानकारी में है कि शुरुआती दौर में हमारे देश में ऐसी निर्वाचन व्यवस्था थी जिसमें एक ही लोकसभा और एक ही विधानसभा क्षेत्र से दो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। भिलाई का जन्म 1957 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ हुआ था। इसमें रोचक तथ्य यह है कि इस पहले ही साल में भिलाई को 3 विधायक मिले, जिसमें साल खत्म होने से पहले ही उपचुनाव की नौबत आ गई थी। द्विसदस्यीय विधानसभा होने की वजह से भिलाई के पहले 3 विधायकों में 2 आदिवासी और 1 सामान्य वर्ग से थे। उल्लेखनीय है कि तब के कानून के मुताबिक भिलाई में आदिवासी और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक ही सीट से 2 सदस्यों का चुनाव हुआ था। कुथरेल विधानसभा को विलोपित कर 1957 में भिलाई विधानसभा का गठन किया गया था। इस चुनाव में आदिवासी प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस के गोविंद सिंह ठाकुर खड़े थे और उनके सामने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गज थे। वहीं सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस के उदय राम चुनाव मैदान में थे और उन्हें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खिलावन सिंह ने चुनौती दी थी। भिलाई विधानसभा में मतदान 27 मार्च 1957 को हुआ, जिसमें गोविंद सिंह को 18,096 और गज को 11,643 मत मिले। वहीं उदय राम को 17,922 मत और खिलावन सिंह को 12,578 मत मिले। इस तरह भिलाई के पहले निर्वाचन में कांग्रेस के गोविंद सिंह और उदय राम को प्रतिनिधित्व का मौका मिला। हालांकि होनी को कुछ और ही मंजूर था। आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे गोविंद सिंह ठाकुर चुनाव तो जीत गए, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। भाठा गांव बालोद के निवासी गोविंद सिंह ठाकुर के भतीजे और रिटायर प्रिंसिपल हरि सिंह कतलम बताते हैं, तो गोविंद राव जी तो चुनाव तो मार्च में हुआ, तो मार्च में चुनाव हुआ, उसमें विधानसभा के लिए वे लड़े। कांग्रेस के लोगों ने उन्हें मांगुजारी थी, मांगुजार तो ख़त्म हो गए थे, पर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए और तो चुनाव लड़ रहे हो भाटा गाँव में, और काफ़ी ज़मीन थी उनकी। उसके बाद मांगुजारी ख़त्म हुई, उसके बाद चुनाव लड़े थे। उनको कांग्रेस वालों ने प्रेरित किया। केशवराव गुमास्ता जी थे, आपका मोहनलाल बाकलीवाल थे और मधुमक्खी का सावरनी पाटन वाले थे। सब प्रेरित किए उसे और वो चुनाव लड़ने के तैयार हुए। चुनाव के बाद वो ज़्यादा दिन नहीं रहे, एक सेशन अटेंड किए वो वर्षा ऋतु का भोपाल में, और अस्वस्थ रहते थे, फिर भी लोग प्रेरणा से वो चुनाव लड़ चुके और वो बरसात लगते ही ख़त्म हो गए। बरसात में पानी गिरते ही स्थिति हम लोगों ने उसको दाह संस्कार किया, और उसके बाद बाई इलेक्शन में गोपाल सिंह जी वो फिर चुनाव। उपचुनाव के लिए भिलाई में मतदान 7 नवंबर 1957 को हुआ, जिसमें कांग्रेस के गोपाल सिंह को 17,359 मत और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के योमन सिंह को 6,664 मत मिले। इस तरह भिलाई के दूसरे आदिवासी विधायक बनने का मौका गोपाल सिंह ठाकुर को मिला और एक ही साल 1957 में 3 विधायक
गोविंद सिंह ठाकुर, गोपाल सिंह ठाकुर और उदयराम निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1962 के विधानसभा चुनाव में द्विसदस्यीय निर्वाचन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। हालांकि इस चुनाव में भिलाई आरक्षित आदिवासी सीट रही, जिसमें कांग्रेस से दूसरी बार गोपाल सिंह ठाकुर खड़े हुए और उन्हें 14,391 मत मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के योमन सिंह को 7,002 मत मिले। साल 1967 से भिलाई को सामान्य विधानसभा घोषित कर दिया गया, जिसमें विजेता कांग्रेस के धर्मपाल सिंह गुप्ता को 18,796 और पराजित भारतीय जनसंघ के सत्येंद्र नाथ साधु को 7,498 मत मिले। 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के फूलचंद बाफना को 31,948 और पराजित भारतीय जनसंघ के विशाल प्रसाद चंद्राकर को 12,627 मत मिले। 1977 में विजेता जनता पार्टी के दिनकर डांगे को 26,975 और पराजित कांग्रेस के फूलचंद बाफना को 19,594 मत मिले। वहीं 1980 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर फूलचंद बाफना एक बार फिर मैदान में थे। इस बार उन्हें जीत मिली और उन्होंने 20,967 वोट हासिल किए। वहीं पराजित प्रत्याशी CPI-M के P.K. मोइत्रा को 12,177 मत मिले। 1985 के चुनाव में विजेता कांग्रेस के रवि आर्य को 31,839 और पराजित CPI-M के P.K. मोइत्रा को 30,608 मत मिले। 1990 के विधानसभा चुनाव में विजेता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडे को 36,878 मत और पराजित कांग्रेस के रवि आर्य को 31,384 मत मिले। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में विजेता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडे को 37,703 और पराजित कांग्रेस के बदरुद्दीन कुरैशी को 37,381 मत मिले। इसके बाद 1998 के चुनाव में विजेता कांग्रेस के बदरुद्दीन कुरैशी को 56,012 मत और पराजित भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को 50,451 मत मिले। 2003 के चुनाव में विजेता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडे को 75,749 और पराजित कांग्रेस के बदरुद्दीन कुरैशी को 60,745 मत मिले। 2008 में विजेता कांग्रेस के बदरुद्दीन कुरैशी को 52,848 मत और पराजित भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को 43,985 मत मिले। 2013 में विजेता भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को 55,654 और पराजित कांग्रेस के बदरुद्दीन कुरैशी को 38,548 मत मिले। वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 में भिलाई नगर विधानसभा से कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 51,044 मत मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडे को 48,195 मत मिले और यह चुनाव देवेंद्र यादव ने 2,849 मतों से जीता। तो देखा आपने भिलाई विधानसभा का रोचक इतिहास, अब तक चुने गए जनप्रतिनिधियों का लेखा जोखा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, हर बार की तरह आपके कमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। और भिलाई से जुड़े रोचक तथ्य अगर आप जानना चाहें तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका।